तो आज प्रारंभ कर रहे हैं पहले तत्व से, मैं कौन हूं। बच्चे को जब पहली चीज बताई जाती है तो पहले उसकी पहचान बताई जाती है। जरूरी है नहीं है, बताइए पहली चीज क्या होनी चाहिए जीवन में? पहचान। क्योंकि अगर पहचान ही नहीं है तो क्या मैं लक्ष्य प्राप्त करूंगा और क्या लक्ष्य पे चल प्राप्त करने के लिए कार्य करूंगा। दूसरी चीज, पागल व्यक्ति कौन होता है, क्या लक्षण होते हैं उसके, मेन लक्षण बताइए। हैं जी, ये स्वयं की बुद्धि ना, अर्थात बड़ा सिंपल वर्ड में अपनी पहचान भूल गया है। पागल देखना, हर टाइम ध्यान रखना, अपनी जो उसकी ओरिजिनल पहचान है उसको वो भूल गया होता है। देखो अभी तक याद है जब मैं छोटा था, उसके बाद मैं जब पढ़ रहा था स्कूल में, तो मेरे कॉलेज के अंदर बाद में जो मेरे दोस्त थे वो 60% डॉक्टर बने। तो उनमें से एक की पोस्टिंग हुई थी आगरा में। उस टाइम सबसे बड़ा पागल खाना आगरा और बरेली का माना जाता था। तो आगरा के पागल खाने में उसकी पोस्टिंग हुई। तो मैं गया हुआ था एक बार, तो मैंने कहा भाई एक बार देख तो आए पागल खाने को, ये पागलों की हालत क्या होती है। तो प्रभु जी जब मैं गया अंदर, तो एक जगह मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति, एक खाट लगी है, उसके ऊपर एक और खाट लगी है, उसके ऊपर वो बैठा है और उसके सामने कुछ 20-25 पागल और बैठे। अब मैं जैसे ही अंदर घुसा, मैं अंदर घुस गया, तो उसने बताऊं क्या कहा, हे नमस्कार करो। जानते नहीं कि राजा को नमस्कार करना चाहिए। वो भाई साहब अपने आप को क्या समझ रहे थे, राजा समझ रहे थे। मैंने नमस्कार किया, तो मैं जाने लगा वापस बाहर की तरफ। इधर आओ, कहां जाते हो, राजा से बगैर पूछे। मैंने कहा राजा जी आपने एक काम बताया था वो करने जा रहा हूं। बोलते अच्छा मैंने बताया था तुम्हें कोई काम? हाँ जी। तो जैसे मैं और आगे बढ़ा प्रभु जी उसने मुझे बुलाया, इधर आओ, कान लाओ। तो मेरा दोस्त जो था, डॉक्टर जो था, वो बाहर ही खड़ा था दरवाजे के। मैंने काट कूट तो नहीं लेगा? बोलता नहीं, ये हिंसक किस्म का नहीं है, जाओ सुनो क्या बोलता है। बताऊं प्रभु जी कान में क्या बोला मुझे? ध्यान रखना ये सब सफेद कोट वाले पागल हैं, ये सारे सफेद कोट वाले पागल हैं। डॉक्टरों को पागल कर रहा है जैसे आप लोग हमें कहते हो। समझ में आया? मैं बाहर आया, मैंने कहा ये असलियत में क्या है? उसने कहा असलियत में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये असलियत में चार्टर्ड अकाउंटेंट। आगे गया प्रभु जी तो कोई खटिया के नीचे घुसा हुआ था, मुझसे कहता है 5 नंबर। 5 नंबर? मैं तो उसने मुझे कहा ये 5 नंबर का पाना मांग रहा है, ये मैकेनिक समझता अपने आप को। मैंने कहा ये क्या है? बोलता ये इंजीनियर है, ये अपने आप को मैकेनिक समझ रहा है, और ये इंजीनियर भी सिविल है, इसका कोई लेना देना नहीं है पाने वाने से, ये अपने आप को मैकेनिक समझता है। अर्थात अपनी पहचान भूल गया, इसलिए सारे कार्य गड़बड़ हो गए, सारे कार्य गड़बड़ हो गए प्रभु जी। इसीलिए अब सुनिए, भगवत गीता के अंदर अर्जुन कृष्ण भगवान से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये ऐसी परिस्थिति में मुझे श्रेष्ठकर जो है वो बताइएगा। क्या बोलता है प्रभु जी? जो श्रेष्ठकर हो मेरे लिए वो मुझे सत्य में बताइए, श्रेष्ठकर भी नहीं इधर उधर घुमाना, वो बताइए। तो पता है भगवत गीता भगवान कहां से शुरू करते हैं? भगवत गीता भगवान शुरू करते हैं कि हाँ अर्जुन तेरी ये सारी प्रॉब्लमों का कारण ये है कि तू अपनी पहचान भूल चुका है, अपने अस्तित्व को भूल चुका है, तू अपने आप को क्षत्रिय समझ रहा है, तू अपने आप को इनका भाई बंद समझ रहा है, तू इनका शिष्य समझ रहा है, तू सोच रहा है मैं भीष्म पितामह मेरे पर पितामह है। ये सब तू जो सोच रहा है तो तुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए कि तू अपनी पहचान को ही भूल गया है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता का प्रारंभ किया, पहला श्लोक जो है जिसके अंदर की भगवान दर्शन देना शुरू कर रहे हैं। और ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको मिस कर गए तो भगवत गीता नहीं समझ पाओगे। सबसे पहला श्लोक बताया था मैं, दूसरे अध्याय का 7वां, शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और श्रेष्ठकर वस्तु जानना चाहता हूं। और कौन सी वस्तु? श्रेष्ठकर बताना मुझे, मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या होगा। मुझे नहीं चाहिए जो बोलो कि ये है, नहीं, श्रेष्ठकर चाहिए मुझे। समझ में आया प्रभु जी आपको? तो श्रेष्ठकर शिष्य जो कि विनीत भाव से शरणागत हुआ है भगवान का, कि आप जो कहोगे मैं सुनूंगा, मैं उपदेश के रूप में, आज सुबह बताया ना आपको,
संदेश के रूप में नहीं, किसके रूप में? उपदेश। जब ही गुरु को उपदेशक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपदेशक। ये उन लोगों के लिए जो उपदेश लेना चाहते हैं, संदेश नहीं। तो भगवान ने पहली चीज क्या कही? न त्व एवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनादीपा। हे अर्जुन, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं थे और ये राजा नहीं थे, और ना कभी ऐसा समय आएगा जब मैं नहीं होगा, तू नहीं होगा और ये राजा नहीं। उसका मतलब हमारी व्यष्टि थी, हमारी व्यष्टि है और हमारी व्यष्टि रहेगी। ये सबसे बड़े लोग जो गलती करते हैं कि मोक्ष का मतलब है हम जाके लीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारी व्यष्टि खत्म हो जाएगी। ये बोगस स्टेटमेंट है। भगवान ने क्या कहा? मैं भी रहूंगा, तू भी रहेगा और ये सब रहेंगे। ये थे भी, आज भी हैं और कल भी। अर्थात मैं कभी खत्म नहीं हूंगा। अर्जुन, तू कभी खत्म नहीं होगा और ये राजा कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी का पॉइंट है प्रभु जी भगवद गीता की शुरुआत के अंदर। हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता, हम कहीं लीन फीन नहीं होते, क्योंकि अगर लीन हो जाए प्रभु जी तो हमारा व्यक्तित्व खत्म, व्यष्टि खत्म, तो फिर आनंद कौन लेगा? और हमने जीवन किससे शुरू किया था बच्चों? आनंद के लिए या दुखों को समाप्त करने के लिए? नहीं, आनंद के लिए। दुख तो एक किस्म से क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? मतलब ये कार्य कर रहे हैं, इसके साथ ये भी बन गया। अरे आनंद जब प्राप्त करोगे तो दुख तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। आपको दुख को हटाने की हटेगी भी नहीं। जब तक आनंद नहीं आएगा ना, दुख नहीं हटेगा। जैसे कि गंदा नाली हो, उसमें जब तक साफ पानी नहीं मारोगे, गंदा पानी नहीं हटता। वो गंदा जो है वो गंदा रहेगा। कितना झाड़ू मार लो, कितना भी कुछ कर लो, उसमें क्या डालना पड़ेगा प्रभु जी? साफ पानी। इसी तरीके से जब आनंद प्राप्त हो जाएगा, तो अब अगर आप कहते हो कि लीन हो जाएंगे जाके, तो आनंद कौन लेगा? मैं एक बार, ये बात है 1984 की, मैं IIT बॉम्बे में चर्चा कर रहे थे हम, क्योंकि IIT और ये सब जगहों पे जाओ चर्चा करने के लिए, बोलते हैं रात के 10:30 बजे बाद आना, खाना खुना खा के फिर बैठ के हम चर्चा करते हैं 2-3 बजे तक। आपको शॉक्ड हो जाओगे, अहमदाबाद के अंदर IIM जो है उसके अंदर प्रभु जी लाइब्रेरी खुलती दोपहर को 1 बजे के बाद है, क्योंकि वहां लोग आते ही 1 बजे के बाद है, उठते ही कि 10-11 बजे हैं। रात 2-3 बजे तक चलती उनकी कैंटीन, रात के 2 बजे तक चलती है प्रभु जी, लाइब्रेरी रात के 1 बजे तक चलती है। तो बेसिक चीज यह है कि पहचान, क्या जानना? अपनी पहचान। मिलना नहीं है कहीं जाके, जब ही अभी आगे चर्चा करते हुए आएंगे। हमें, मैं भी यही सोचता था, वो तो IIT में, सॉरी बता रहा था मैं आपको, दिमाग से निकल गया, कि मैं चर्चा करते हुए मैंने कहा कि मोक्ष क्या होता है, कौन बताएगा? तो 2 लड़के ने, एक ने हाथ उठाया, उसने कहा मोक्ष का मतलब बस मोक्ष हो जाएगा, सब खत्म, लीन हो जाएंगे हम। दूसरे ने भी, एक ने भी, एक और, हाँ हम लोग कभी ना तो थे ना हैं, ये तो भ्रम है। तो एक और वहां बैठा हुआ था जो कि ये तो ग्रेजुएट कर रहे थे IIT, वो IIT ग्रेजुएट करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। उसने हाथ उठाया, बोलते सर अगर ये मोक्ष है तो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ मेरी कोई व्यष्टि तो है, मेरा व्यक्तित्व तो है, यहाँ मुझे सुख दुख तो मिल रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों अपने अस्तित्व को खत्म करूं? मैंने कहा बिल्कुल लॉजिकल उत्तर है, तर्क बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए मोक्ष का मतलब नहीं होता कि आपका व्यक्तिगत व्यष्टि या आप जो हैं वो खत्म हो जाता है। इस श्लोक से ये बड़ा क्लियर होता है। तो पहले भगवान ने अर्जुन को क्या बताया कि पहचान की समस्या थी अर्जुन की। हम लोग जीवन भर, आप देखना प्रभु जी, अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको भी लगेगा हाँ, अगर मैं अपनी पहचान पे समझ जाऊं तो ये सारे प्रॉब्लम तो बिल्कुल खत्म हो गए। अर्जुन का हुआ था ना, क्या कहा था कि मेरा मोह नष्ट स्मृति लब्धवा, मेरा अज्ञानता खत्म हो चुकी है। और उस अज्ञानता का फाउंडेशन क्या है कि अर्जुन तू भूल गया है कि तू कौन है, कि तू है कौन। तो इसलिए भगवद गीता शुरू इससे होती है कि तू शरीर नहीं आत्मा है। मैंने कल भी बताया था आपको, कुरान में इसको रूह कहते हैं, बाइबल में इसको सोल कहते हैं, और वेदों में इसको आत्मा के नाम से बोध किया गया है।